हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने लेके आए एक छोटी सी कहानी बताने वाले कि एक ऐसे ऋषि थे जिन्होंने क्या किया था। एक अप्सरा को छोड़ के एक हिरणी के साथ संभोग किया था। तो आपको बता दें क्या है सच्चाई और क्या है ये पूरी कहानी। आप ये तभी जान पाएंगे जब वीडियो में आप लास्ट तक बने रहेंगे। तो कोई भी कहानी हो, कोई भी बात हो, तो पूरी की पूरी जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हम बताने वाले हैं कि हिरण के गर्भ से आखिर कैसे जन्म हुआ था ऋषि ऋषभृशंग का जन्म, जिन्हें हम श्रृंगी ऋषि के नाम से भी जानते हैं। तो क्या आप यकीन कर पाएंगे इस कहानी पर कि हमारे वेद शास्त्र काफ़ी रोचक कहानियों से भरे हुए हैं। यहाँ हम आपको एक ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी कि आपको जिनको पढ़ने के बाद वाकई आपके दिमाग से एक ही सवाल उठता है कि क्या यह कहानी सच है। तो ऐसी एक कहानी आज हम आपको वाकिफ कराने वाले हैं। इस कहानी से पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में कई रामायण हैं। इन रामायणों में कहानियाँ भी अलग अलग हैं। तो तुलसीदास जी द्वारा रचित रामायण में एक ऋषि के जन्म की बड़ी रोचक कहानी का वर्णन है। तो वो कौन है ऋषि? तो ऋषि श्रृंगी ऋषि के बारे में बात करेंगे कि आखिर उनका जन्म कैसे हुआ था। तो आपको बता दें कि रामायण के अनुसार राजा दशरथ की पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि श्रृंगी ऋषि ने ही इनको संपन्न किया था। अगर ऋषि की बात करें, श्रृंगी ऋषि के पिता का नाम था, क्या नाम था? महर्षि विभांडक। क्या था? महर्षि विभांडक था। आपको मालूम होना चाहिए कि यह यज्ञ पुत्र प्राप्ति की कामना से किया जाता है और महाराज दशरथ ने यही यज्ञ करवाया था। किसके द्वारा करवाया था? श्रृंगी ऋषि से करवाया था। इस यज्ञ के परिणाम स्वरूप श्री राम सहित 4 पुत्र जन्मे थे। अब इनकी जो बड़ी रहस्यमय है ऋषि श्रृंगी की कहानी, जन्म की कथा। तो बात करें, ऋषि श्रृंगी जो थे महात्मा कश्यप या विभांडक के पुत्र थे। महात्मा कश्यप जो है उनको रामायण के इतिहास में बहुत ही प्रतापी ऋषि बताया गया है। इनके शौर्य और तेज की कहानियाँ तब कई मीलों तक फैली हुई थी। रामायण में एक जगह जिक्र है कि इनका वीर अमोघ था और तपस्या के कारण अंतःकरण शुद्ध हो गया था। इस बार महात्मा कश्यप सरोवर में स्नान करने गए। वहाँ उर्वशी अप्सरा को देखकर जल में ही उनका वीर स्थगित हो गया था। उस वीर को जल के साथ एक हिरणी ने पी लिया, जिससे उसे गर्व रह गया था। आपको बेशक यह पढ़कर काफ़ी हैरानी होगी, क्योंकि विज्ञान में ऐसी नहीं हो सकता। लेकिन रामायण के अलावा भी कई इतिहास की पुस्तकों में यह कहानी जस की तस है। यह हिरण भी कोई साधारण नहीं था। कहानी में आगे बताया गया है कि यह हिरणी एक देवकन्या थी। किसी कारण से ब्रह्मा जी ने इसे श्राप दिया था कि तू हिरण जाति में जन्म लेकर एक मुनि पुत्र को जन्म देगी, तब श्राप से मुक्त हो जाएगी। इसी श्राप के कारण महामुनि जो थे श्रृंगी ऋषि का जन्म उस मृगी के ही पुत्र हुए हैं। वे बड़े तपोनिष्ठ थे। उनके सिर पर एक सींग था, इसीलिए उनका नाम क्या था? ऋषिशृंगी प्रसिद्ध हुआ था। वाल्मीकि रामायण के अनुसार राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था। इस यज्ञ को मुख्य रूप से ऋषि या श्रृंगी ऋषि ने ही संपन्न किया था। इस यज्ञ के फलस्वरूप ही भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत व शत्रुघ्न का जन्म हुआ था। अब सवाल उठता है कि क्या आज आप विज्ञान के दौर में इस कहानी पर विश्वास कर सकते हैं? लेकिन अगर आप धर्म पर जरा भी विश्वास करते हैं तब तो आपको इस कहानी पर यकीन करना ही होगा। वैसे आज रामायण के सच्चे और प्रमाणिक होने की कई सबूत दिए जा चुके हैं। राम सेतु तो खुद विज्ञान मानने लगा है, और अगर आप रामायण सच्ची है तो उससे यह साबित होता है कि हजारों साल पहले का विज्ञान आज से काफ़ी आगे था। उस समय में कई बच्चे बिना पुरुष समूह के पैदा हुए थे, जो तकनीक आज खोजी जा रही है, जिसमें बिना स्त्री के पुरुष पिता बन रहे हैं और बिना पुरुष के साथ स्त्रियां बच्चों को जन्म दे रही हैं। उस तरह की तकनीक को हजारों सालों पहले ही हिंदू शास्त्रों में बताई गई है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और अपना जो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा।